राधे राधे जी सभी को। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करती हूँ द ग्रोथ लैब प्लेटफॉर्म पे। मैं शीतल कंवर। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जो है पटवारी और क्लैरिकल के कोर्सेज के लिए जो है काफी सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ओके, आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता होगा, पटवारी का अभी जो सिलेबस है वो आउट हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री जो है उसको यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में जो है क्लासिफाई किया गया है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं और यदि आप कोई भी पीडीएफ्स के रिगार्डिंग या टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गाइस, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री कई लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है हिस्ट्री, बट आई प्रॉमिस इन क्लासेस के बाद आपके लिए मैं हिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा आसान बना दूंगी। और ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, आप लोग यदि पूरा कोर्स से जुड़ेंगे तो आप लोग ये चीज पाएंगे भी। पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हिस्ट्री का डिवीजन किस तरह से आपके पटवारी एग्जाम में किया गया है, या क्लैरिकल एग्जाम्स के लिए भी किस तरह से हिस्ट्री को पढ़ना होता है। देखो जी, हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास, दोनों ही भाषाओं में बताऊंगी मैं ना, ताकि हिंदी वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना आए, और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना आए। और जो पीडीएफ्स हैं वो भी दोनों ही भाषाओं में रहेंगी आपकी, जो भी अभी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास। तो देखिए, इतिहास का जो सिलेबस आपके लिए अभी एग्जाम के लिए बताया गया है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है। तीन तीन भाग, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रही हूं मैं अभी, है ना। तो इंडियन हिस्ट्री में तीन भागों में हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है आपका एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि जो सबसे पुराना इतिहास आपका है, एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा आता है आपका मिडाइवल, यानी कि मध्यकालीन, मिडाइवल हिस्ट्री। हिस्ट्री इसको ना हिंदी वाले बच्चे बना भी लेना यार, ना पता है क्या है, जब आपके पास क्रोनोलॉजी होती है ना, ट्रिक्स बताऊंगी ऐसी चीजें। जब आपके पास ना क्रोनोलॉजी होती है किसी चीज की, मान लीजिए ना आपको किसी जगह पे जाना है, जब आपको पता है ये स्टेशन आएंगे तो आसान होता है पहुंचना। वैसे ही हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को पढ़ना तब आसान होगा आप लोगों के लिए जब आपको क्रोनोलॉजी पता होगी, यानी कि टॉपिक्स पता होंगे छोटे छोटे। उसी पे ही वर्क करके जो है हम तथ्यों को याद रखेंगे। तो दूसरा जो है मिडिवल हिस्ट्री, और जिसे हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। मध्यकालीन, यदि किसी ने देख ली है ये मतलब पीडीएफ देख ली है कि पटवारी सिलेबस की, तो वो वहां से भी उसको आइडिया लग जाएगा। मध्यकालीन इतिहास इसे हम कहते हैं। और तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, जो ब्रिटिशर्स का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें आप अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, भारत में अलग अलग नेताओं के बारे में यानी मूवमेंट्स के बारे में, सॉरी, पढ़ते हैं। तो ये तीन जो पार्ट है ना, इसमें आपका इतिहास डिवाइडेड है। तो पहले तो ना हिस्ट्री को बहुत ऐसे नहीं लेना कि भाई हिस्ट्री पता नहीं कितनी साल याद करने होते हैं, नहीं, तीन ही चीजें हैं, तीन मतलब तीन जो फैक्टर्स हैं इन पे हमें काम करना है। अब आज की जो कक्षा है उसमें मैं आपको ना एंशियंट हिस्ट्री यानी कि पूर्व इतिहास जो हमारा है ना, पूर्वकालीन इतिहास, उस पे ही मैं आपको आज बताऊंगी आगे का डिवीजन कैसे कैसे पढ़ना रहता है। तो इसके अलावा हेडिंग बनाइए आप लोग, एंशियंट हिस्ट्री। थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बताऊंगी, धीरे धीरे हम पता है क्या करेंगे, पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजी को भी जानेंगे, और जो है अपने तथ्यों को भी मजबूत करेंगे। देखिए, अब आपने हेडिंग बनानी है एंशंट, यानी कि पूर्व हिस्ट्री जो है आपकी, पूर्वकालीन हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री। अब मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले जो एंशंट हिस्ट्री में हम आज जिस टॉपिक से शुरू करेंगे उसका नाम है आपका स्टोन एज। इंग्लिश वाले जो है उसको स्टोन एज लिखेंगे, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको लिखेंगे पाषाण युग। पाषाण युग। हिंदी सीखने में बड़ी मेहनत लगती है यार, देखो। जैसे इंग्लिश, कई लोगों को इंग्लिश नहीं ना आती होती, वो सोचते हैं कि इंग्लिश सीखने में मेहनत है, नहीं भाई, हिंदी सीखने में भी बहुत मेहनत है, क्योंकि मैंने भी सीखी है विद टाइम, तो मुझे पता है। तो स्टोन एज के बारे में आज हमारा जो लेक्चर है वो रहने वाला है।
सबसे पहले जहां से शुरू होता है ना हमारा इतिहास, वो है, आप ये समझें, आप अपनी बहुत पुरानी किताबों में जब हम छोटे बच्चे थे हमने देखा होगा लोग गुफा में रह रहे हैं, आग जलती हुई दिखा दी आदि मानव की, वो जो पूरा काल है ना, गुफा में लोग रह रहे हैं, आग को ढूंढ रहे हैं लोग, मतलब आग की डिस्कवरी कर दी गई है, वो पूरा काल जो है वो पाषाण युग है। इसके अलावा आगे जो हमने दूसरी बात यहां से आगे पढ़नी होती है, स्टोन एज के बाद जिस पे हम आते हैं, वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे जी, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है जी। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा। इसको ना हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो शहर यहाँ पे मिला था वो हड़प्पा था। बाद में इसको सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। तीसरी बात जी, अब एक चीज समझनी है, इतिहास अगर गुफाओं से शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे राजा बनने भी तो शुरू हुए थे। तो वो जो दौर आएगा धीरे धीरे राजाओं के बनने का, उससे जो ठीक पहले का काल होगा, उसे हम बोलते हैं वैदिक काल, यानी कि इंग्लिश में वाले लिखेंगे वैदिक एज और हिंदी वाले लिखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल। तो आज के लिए ना मैं आप लोगों को यही तीन क्रोनोलॉजी बताऊंगी, यानी कि एक के बाद एक टॉपिक हमने ऐसे जो है कवर करना है, पढ़ना है इनको ऐसे। कल इसी में ऐड ऑन करने करेंगे, वरना क्लास क्या है ना लंबी हो जाती है, आगे मैंने आपको फैक्ट्स भी बताने हैं, चीजें आपने वो भी याद रखनी है, क्या क्या चीजें याद रखोगे। तो तोड़ तोड़ के सिलेबस को चलेंगे हम। देखो दोबारा बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले इंसान भाई गुफा में रह रहे हैं। आपको एक चीज मैं बताती हूँ, इंसान ना कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ अपनी जिंदगी में, है ना। इंसान संतुष्ट नहीं हुआ का क्या मतलब है, कि इंसान इवॉल्व करता रहा, यानी एक कदम आगे बढ़ने की जो दौड़ है वो चलती रही इंसान की। जब गुफा में रह रहा था तो मतलब इधर उधर ढूंढ के अनाज जो है, मतलब मान लो जंगल में फल उग रहा है कोई, वो खा रहा है। धीरे धीरे उसको लगेगा कि भाई एक जगह टिक के भी तो खेती कर सकता हूँ। ठीक है, पहले जानवरों को मार रहा है ढूंढ ढूंढ के, अब जो जानवर मिल गया उसको मार लिया, बाद में सोचता है कि यार इनको पाल के भी तो खा सकता हूँ। तो इसके बाद धीरे धीरे इंसान सोचता है कि भाई अब भेड़ बकरियां ज्यादा होगी, इनकी सुरक्षा के लिए भी कोई चाहिए, तो राजा बनाने शुरू कर। मतलब ये समझो कि ना इंसान एक जगह पे नहीं टिका कभी भी। इसीलिए हम ना पूर्व जो हमारा इतिहास है उसमें हम इतने सारे काल पढ़ रहे हैं। ये चीज जब आपके दिमाग में क्लियर होगी ना, तभी आप आगे के तथ्यों को बहुत अच्छे से दिमाग में याद रख पाओगे। क्योंकि पटवारी क्लर्क जैसे एग्जाम्स में ना खेल सारा का सारा ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखने के लिए हमें क्या मदद करेगा, कहानियां, और दूसरी बात ये क्रोनोलॉजी, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग। तो यही चीज है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारा जी स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग। तो चलते हैं पाषाण युग की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइए जी। ओके, चलिए। तो इस काल को ना बेटा प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, है ना। जैसे हिस्ट्री बोला ना मैंने, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है, ऐसा काल है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड, वो समय है ना जिस समय का आपके पास कोई भी लिखित प्रमाण पुस्तकों के रूप में अवेलेबल नहीं है। यानी कि कोई भी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो आपके पास, ओ सॉरी, पुस्तकों लिखना था यार, पुस्तकें पढ़ पढ़ के ना, मतलब पुस्तकों, लिखना भूल गई, ठीक है, पुस्तकों। ठीक है, कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं है हमारे पास ना इसकी। दोबारा लिख लेती हूँ यार मैं, एक मिनट रुको आप लोग, वरना वो बोलते हैं ना कि जैसा आचरण मैं करूंगी, मैंने गलत लिख लिया ना तो आप लोग भी कहीं गलत ही ना लिख लो। ठीक है, तो डू करेक्टेड, करेक्ट इसको जरूर कर लेना, ठीक है। पुस्तकों, ठीक है, या पुस्तकें, पुस्तकें नहीं है हमारे पास। ओके, सो अच्छा जी, अब पुस्तकें नहीं है बेटा तो हमें पता कैसे लगेगा इस काल के बारे में। हमने कुछ
हमें औजार मिले पत्थर के बने हुए, उनकी जब स्टडी करी गई तो हमें पता लगा कि इस काल में क्या क्या चीजें होती होंगी। मान लो कोई पत्थर हमें नुकीला मिला तो हमें पता लगा शायद इससे शिकार करते होंगे लोग। तो ऐसे ही हमने ना तुक्के लगाए हैं बेसिकली। और इनके इस इतिहास की हमारे पास आर्कियोलॉजी मिलती है। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है, मान लो आपको कोई मूर्ति मिल गई टूटी फूटी, तो आपने कार्बन डेटिंग से पता कर लिया कितनी पुरानी है, कैसे कैसे चीजें हैं। तो ये आपने अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है। प्री हिस्ट्री का मतलब यानी कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिसकी आपके पास कोई भी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक नहीं होती, उसे आप ये कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको ना तीन भागों में हम विभाजित करके यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है, जैसा मैंने बताया ना, स्टोन एज। स्टोन एज को मैंने कहा पाषाण युग, तो पाषाण युग के तीन भाग हैं। तीन भाग हैं, और क्यों हैं समझ लो थोड़ा बहुत। पाषाण का मतलब है पत्थर। जिस वक्त पे लोग पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो पूरा का पूरा टाइम जो है वो पाषाण युग यानी कि स्टोन एज है। स्टोन एज, जब भी स्टोन एज नाम आए ना, आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस वक्त लोग जो हैं वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल कर रहे होंगे किसी जानवर को मारने के लिए। ठीक है, तो पत्थर के औजारों से जुड़ा हुआ शब्द है। अब पत्थर के औजार भी ना, पहले पता है क्या हुआ, लोग बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, धीरे धीरे छोटे हुए पत्थर। फिर लोगों ने सोचा इसको तेज करके भी तो शिकार कर सकता हूं, जानवर आसानी से मर जाएगा। इसीलिए इन तीनों विभाजन, मतलब जो हमने देखा कि तीन तरीके से पत्थर से जानवरों को मारा जाता था, इसीलिए यहाँ पे तीन विभाजन है हमारे स्टोन एज यानी कि पाषाण युग के। तो देख लेते हैं बेटा, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट उस पे आएंगे। सबसे पहला है पेलियोलिथिक। इंग्लिश वालों के लिए पेलियोलिथिक, हिंदी वालों के लिए पुरा पाषाण काल। ओके, ये बेटा 30 लाख से 9,000 बीसी तक चलता है। बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, ठीक है जी, बिफोर क्राइस्ट तक चलता है ये। ठीक है, इसके अलावा मीजोलिथिक आता है दूसरा, जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, जो कि 9,000 से 4,000 तक चलता है। नियोलिथिक आता है, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे हिंदी में मुझे देखना पड़ेगा, हाँ, नव पाषाण काल कहते हैं, है ना। नव पाषाण काल कहते हैं, ये जो है 4,000 से 2,500 बीसी तक जो है चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन बातें आपने याद रखनी स्टोन एज में। स्टोन एज, पाषाण काल, पत्थर के औजार। दूसरी बात, तीन भागों में विभाजित किया गया। क्यों विभाजन कर रहे हैं, पहले बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, शार्प पत्थर। हो सकता है मतलब मीजो में भी वैसे शार्प पत्थर आ गए थे, बट धीरे धीरे इंसान जो है ना कंप्लीट सीख गया कि किस तरह से हमें शिकार करना है, और भी बहुत सारे प्रभाव पड़े इसमें। अब हमने ना यही पढ़ना है इन पूरी मतलब कालों में कि भाई क्या क्या चीजें इंसान उस वक्त पे करता था। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग पेलियोलिथिक के बारे में ही आज जानेंगे हम ना। तो 1865 का एक फैक्ट यहाँ पे है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक पर्सन थे भाई, देखो, जॉन लुबक नाम था इनका, जॉन लुबक। यहाँ देखो हिंदी वालों के लिए भी लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने ना स्टोन यानी पाषाण काल को दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक था पेलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल, और दूसरा था नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल। तो मतलब आपने याद रखना है कि भाई ना, जो बंदा है, जो पर्सन है, जिन्होंने आपके लिए स्यापा बढ़ा दिया है ना पढ़ने का, नहीं तो एक ही काल पढ़ रहे होते, स्टोन एज डायरेक्ट खत्म। तो इन्होंने आपके लिए जो चीजें हैं वो बढ़ा दी, उनका नाम था जॉन लुबक। ठीक है, जॉन, जॉनी जॉनी यस पापा करते होते थे ना बचपन में पोयम, वहीं से याद रख लो जॉन। जॉन लुबक, जब स्टार्टिंग होती है नर्सरी में तो जॉनी जॉनी पढ़ते हो, और जब एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो जॉन लुबक के बारे में पढ़ते हो। ओके, आगे चलते हैं बेटा। तो ये देखिए जी, पेलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल, इस तरफ हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, दोनों चीजों में दिया हुआ है, दोनों भाषाओं में, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है यार, लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है इन चीजों को बनाने में, बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को ढूंढने में, क्योंकि थोड़ा पटवारी का कंटेंट जो है वो डिफरेंट होता है, क्लर्क का भी इवन, क्योंकि फैक्ट पढ़ने होते हैं हमें यहाँ पे, है ना बेटा। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, एक और बंदे का नाम आ गया। पहले पढ़ा जॉनी जॉनी, अब क्या पढ़ेंगे जी, रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में। ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है बेटा, ये वो बंदा है जिसने सबसे पहली बार जो आपके पूरा पाषाण काल का औजार था ना उसको खोजा। ठीक है, मतलब भारत में बहुत सी चीजें पुराने समय में मिली हैं,
लेकिन जो पूरा पाषाण काल का पत्थर मिला था एक, ठीक है, उस पत्थर, जो वो पत्थर मिले तो बहुतों को होंगे पहले, लेकिन उस पत्थर की जो कार्बन डेटिंग एंड ऑल, जिसने जाना कि ये पत्थर कुछ अलग है, वो बंदा रॉबर्ट ब्रूस फुट था, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। इन लोगों का व्यवसाय क्या था जी, कैसे काम कर रहे थे ये? शिकार और संग्रहण पे जिंदा थे ये, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे हंटिंग और गैदरिंग। ठीक है, हंटिंग का काम कर रहे थे और गैदरिंग का काम कर रहे थे। क्या मतलब हुआ भाई? शिकार कर रहे, शिकार का तो तुम्हें पता है, और मैंने बता दिया पेलियोलिथिक में ज्यादातर लोग जो शिकार करेंगे बड़े बड़े पत्थर। कैसे होता होगा सोचो, जानवर के पीछे भागते थे ऐसी जगह तक जहां पे जानवर मतलब गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, फिर उसको बड़े पत्थरों से मार देते थे। इस तरह से शिकार होता था। और गैदरिंग का मतलब पता है क्या है बेटा? मान लो फल मिल गया कहीं, उसको रख दिया ताकि खा सकें, मतलब हर दिन जरूरी नहीं है ना कि उनको खाने पीने की सामग्री मिले, इसीलिए गैदर करना, संग्रहण करना, ठीक है। और ये मैंने पहले ही बता दिया, ये गुफाओं में रहते थे लोग। जहां ही जगह मिल गई, गुफा मिल गई, चट्टान मिल गई कोई लंबी, उसके नीचे सो लिए, समझ रहे हो? इस तरह बारिश वगैरह हो गई तो चट्टानों के नीचे रह लिए। आगे चलते हैं बेटा। मेन टूल्स यहाँ पे क्या थे? मेन टूल्स देखो जी, हैंड एक्स। पूछे जा सकते हैं बेटा, सवाल बनते हैं, है ना। हैंड एक्स। अब ये नहीं समझना बिल्कुल कुल्हाड़ी होगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बाद में चल के जो शार्प टूल्स भी थे ना, और एक चीज और समझनी है आपने यहाँ, कि अब आप लोग बोलोगे जैसे यहाँ दिख रहे हैं ना पार पत्थर के, मैम ये भी तो शार्प है पत्थर। तो बेटा होता पता है क्या है? जैसे शुरू में गाड़ियां आई तो एक दो के पास ही होती थी, सबके पास थोड़ा ना होते थे, धीरे धीरे कॉमन हो जाती है। तो वैसे ही पेलियोलिथिक में भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे ना जिन्होंने कुछ वेरिएशन ढूंढ ली होगी, एंड एंड में, लास्ट लास्ट के समय में, ठीक है। तो इसी को ही हमने पढ़ना होता है यहाँ। इसके अलावा क्लीवर्स हो गए बेटा, चॉपर हो गया, फ्लेक हो गया, ये सारे जो है आपके ना टूल्स थे इस वक्त के। और इंटरेस्टिंग बात बेटा यहाँ पे जानना ये जरूरी है, ये जो सारे के सारे औजार हैं ये क्वार्टजाइट के बने होते थे। आपको कभी भी सवाल बने कि पेलियोलिथिक पीरियड में किस चीज के बने हुए औजार जो इंसान है उस वक्त का वो इस्तेमाल किया करता था, वो था जी क्वार्टजाइट। ठीक है जी, यहाँ हिंदी वालों के लिए भी लिखा हुआ है, दैट इज क्वार्टजाइट। ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। दो नाम अहम बताए मैंने, पहले तो जॉनी जॉनी जी, जॉन याद रख लेना, जॉन लबक। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, रॉबर्ट जी। ठीक है, तो इन दोनों के नाम तो सबसे पहले अहम है। फिर वही बात है कि आपको ये जानना है कि लोग कैसे रह रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या क्या इन्होंने खोजा उस वक्त पे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे अहम है। आगे चलते हैं जी, चलिए। तो नेक्स्ट जो है ये देखिए जी, यहाँ पे दिखा दिया मैंने आप लोगों को एक उस वक्त का इंसान। ये दिखाना इसलिए जरूरी था ना क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं होमोसेपियन। ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान जो है वो गुरिल्ला से आया है ना, बंदर वाली स्पीशीज थी हमारी। तो पहले इंसान चलता भी इस तरह से था, चारों मतलब चारों टांगों पे, लेकिन धीरे धीरे इंसान इंसान के रूप में आया, है ना। तो होमोसेपियन यानी इंसान जैसा दिखने वाला जो व्यक्ति था वो पहली बार इस पीरियड में देखा गया, है ना। तभी तो हम करेंगे ना डिस्कवरी। आप सोचो, मैंने कहा ना ह्यूमन एक जगह नहीं स्थिर रहा, वो चाहे लुक्स के मामले में, हर चीज में बदलाव चलता ही रहा भाई। हिस्ट्री में ना आप लोगों को यही समझना है। आप लोग बदलाव पढ़ रहे हो, पहले इंसान कहाँ है, अब देखो धीरे धीरे इंसान जैसा दिख रहा है, फिर धीरे धीरे बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, फिर धीरे धीरे लोहा। ठीक है, लोहे के बाद अब हम लोग गन्स पे आ गए हैं, अब तो स्पेस में अलग ही सिस्टम है, वॉर्स अलग ही लेवल की चल रही है, न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। ये जो बदलाव है ना, यही पढ़ना है अपने इतिहास में, समझे। तो ये देखिए होमोसेपियंस ह्यूमन जो है वो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे दिखाई दिया। आगे चलते हैं जी। ये देखिए खोपड़ी लगाई है मैंने यहाँ। खोपड़ी लगाना भी भाई देखो, ये पता है क्यों है, ये जो बदलाव है यानी ह्यूमंस का जो खोपड़ी है उस वक्त पे वो इस चेंज में आ चुकी थी, ऐसी दिखती थी फिर, यानी अभी प्रेजेंट टाइम से मिलती जुलती। यहाँ के जो लोग थे ना बेटा, उनको ना तो एग्रीकल्चर का पता था, कैसे पता होगा? मैंने कहा ना, गैदर कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे। एक जगह इनको ये पता ही नहीं है कि एक जगह टिक के भी हम फसल उगा सकते हैं और खेती कर सकते हैं। ना तो इनको फायर का पता है, ना इनको पोट्री का पता है। पोट्री का मतलब है मिट्टी के बर्तन, यहाँ लिखा हुआ है, हाँ लिखने की जरूरत नहीं है। मिट्टी के बर्तनों का भी कोई ज्ञान नहीं है इनको, ठीक है।
तो इसी तरह इनका जीवन चल रहा है। पेलियोलिथिक मैन जो है ये नेग्रिटो जाति से माना जाता है, इनका लिंक ना, कि भाई ये जो है नेग्रिटो जाति से जो है जुड़े हुए थे ये लोग। इसके अलावा बेटा, इसका जो पेलियोलिथिक पीरियड है, इसका वन ऑफ द, जो आज के लिए हमने लास्ट चीज पढ़नी और जाननी है, वो है साइट्स। साइट्स क्या है बेटा? ऐसी जगहें जहां पे हमें प्रूफ मिले कि भाई यहाँ पे शायद पेलियोलिथिक जो लोग हैं वो रहे होंगे। जैसे हथनौरा हो गया आपका, नर्मदा घाटी हो गई आपकी, ठीक है, पल्लवरम हो गया आपका, चेन्नई हो गया, भीमबेटका हो गया, एमपी हो गया, आदमगढ़ हो गया। ये कुछ साइट्स हैं। अब देखो, थोड़ा हायर लेवल पेपर की बात करें, क्योंकि अभी तो सिलेबस नया है ना, तो साइट पे सवाल बनते हैं बेटा एग्जाम्स में, है ना। तो साइट्स भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान से करनी है। और साइट्स पे मैं आप लोगों के लिए ना तीनों जब पीरियड पढ़ा लूंगी उसके बाद एक मैप बेस्ड भी लेके आऊंगी, ताकि इजिली याद रहे कहाँ पे कौन सी साइट है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी, 5-5 साइट्स पढ़ लो, है ना। 5 और 6 पेलियो की, 5 और 6 मीजो की, और 5 और 6 नियो की। और काफी सारी तो कॉमन भी है। ऐसा भी हुआ कई जगहों पे जहाँ पेलियोलिथिक यानी पूर्व पाषाण में भी रह रहा था इंसान, फिर मध्य पाषाण काल में भी रह रहा था, और नव पाषाण काल में भी रह रहा था। ऐसा भी हुआ है बहुत जगहों पे। तो ऐसा भी नहीं कि सारी साइट्स नहीं होंगी, है ना। उसके लिए मैप बेस्ड वर्क जो है मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो अब देख लेते हैं क्विक रिकैप, क्या देखा हमने। सबसे पहले तो हमने जाना कि जो पाषाण काल है वहां से हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपने 3 भागों में विभाजित किया इसको। उसके अलावा आपने जाना कि जॉन लुबक के बारे में, 1865। उसके अलावा आपने जाना रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में। उसके अलावा आपने जाना कि इस वक्त के लोगों को एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं था, पोट्री का ज्ञान नहीं था, तो फिर क्या कर रहे थे ये, है ना, सवाल बनता है खुद ही मन में। तो कर क्या रहे थे जी? शिकार कर रहे थे और गैदरिंग कर रहे थे। कुछ टूल्स यूज कर रहे थे, जैसे हैंड एक्स हो गया, क्लीवर्स हो गया, ये सारे जो औजार हैं, इनका इस्तेमाल ये जो लोग हैं अपने यहाँ पे कर रहे थे। तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको पसंद आया हो आज का लेक्चर तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना ना करना आपकी मर्जी है। दूसरी बात बेटा, काम की बात ये है कि अगर आपको पीपीटी चाहिए जो यूट्यूब पे लेक्चर्स आएंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है, जो भी मेरी वीडियोस यूट्यूब पे आएंगी उनकी पीपीटीज जो है मिल जाएंगी। सो राधे राधे। ध्यान रखिए अपना और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।